2y माइनस x साइन x y, एक्स वाई को नहीं छोड़ना है, एक्स वाई लिखिए। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप याद रखिएगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 8 है आपका क्वेश्चन नंबर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के। सेम लिखेंगे कैसे, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई, डी अपॉन डी एक्स 1, इसको आप पहले लिखिए साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फिर यहाँ करिए कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0 करिए। 1 का कितना हो जाएगा 0। यहाँ लिखिए आप साइन एक्स, ये 2 भी लिखना होगा यहाँ, इसको भी ये 2, इसको तो हमने छोड़ ही दिया, 2 हो गया। और साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, और ये कॉस का करिएगा ना तो आपके पास में आएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए 2 साइन वाई कॉस वाई इज इक्वल टू 0। और चूंकि यहाँ y है ना तो इसको आप यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखेंगे। अब यहाँ लिखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स 2 साइन वाई कॉस वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे आप लिखेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन 2y लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हुआ। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि जहाँ जहाँ x है हम ले लेंगे, जहाँ x लिखा हुआ है ना वहाँ लिख दीजिए आप tan a। तो y इज इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स रखिए 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपको मालूम है ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं साइन 2a, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप साइन 2a। इन दोनों का आपने ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स में पढ़ा था ना कि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो एक्स आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे आप क्या लिख देंगे 2 और a लिख लीजिएगा, ठीक है y2। और यहाँ आपने a लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, यहाँ पे a के लिए लिख दीजिए आप यहाँ पे tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 रख दीजिए, tan इनवर्स ये d अपॉन डी एक्स निकालिए tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई। तो आपके पास में क्या सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसको आप याद रखिएगा कि कैसे करना है, इसको दिमाग में रखिएगा और याद भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन
1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके वो दिया हुआ है कि आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा। अब हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1 माइनस ये 3x स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप लिखिए tan थीटा लिख दीजिए x के जगह पे। तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स करिए 3 tan थीटा लिखिए माइनस tan क्यूब थीटा लिखिए, नीचे लिखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और इसको क्लोज कर दीजिए tan इनवर्स। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, याद रखिएगा ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का। और tan इनवर्स और tan 3 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 थीटा आ जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर भी वही आप करेंगे कि y इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख दीजिए आप tan इनवर्स x, इसका निकालिए dy अपॉन dx, 3 रहने दीजिए। tan इनवर्स का जब फाइंड आउट करेंगे ना तो सेम वैसे ही आएगा ना, लास्ट में किया था हमने यहाँ पे, वैसा ही यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आंसर आपको मिलेगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। थैंक यू सो मच। तो 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, आगे आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक है और 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे के क्वेश्चन जो हैं ना 5 हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।